आपका आने का उद्देश्य क्या था? यो ब्रह्म रुद्र शुक नारद भीष्म मुख्यैरालक्षितो न सहसा पुरुषस्य तस्य सद्यो वशीकरण चूर्णमनंत शक्तिम तम राधिका चरण रेणु मनुस्मरामि। हम तो वृंदावन से आए हैं और हमारे यहाँ तो श्री राधा रानी की सत्ता है, उन्हीं के नाम का प्रभाव है। इसने ही डागा परिवार से विशेष आत्मीयता है। और जब फेसबुक के माध्यम से जब देखा इतनी सुंदर पालकी जिस प्रकार उज्जैन में निकाली जाती है, वही स्वरूप राजनांदगांव वासियों ने प्रदान किया है। पूरे विश्व में ये दूसरा ही स्थान है राजनांदगांव का जो पालकी की सेवा करते हैं। पहले तो मैं स्वयं आश्चर्यचकित रह गया, मुझे लगा कि शायद ये उज्जैन महाकाल की सवारी है, लेकिन जब बाद में पता चला ये तो राजनांदगांव से है सवारी, तब फिर स्नेही श्री रागा जी से दूरभाष पर बात की और फिर मैं यहाँ पर आया दर्शन करने के लिए। हमारे यहाँ वृंदावन में जो शिव का स्वरूप है वह परम वैष्णव के रूप में है। हमारे यहाँ कहा गया है आचार्य जनों के द्वारा, वैष्णवानाम यथा शंभु। शिव साधारण नहीं है, जितने भी वैष्णव परकर है, वैष्णव समुदाय है, वैष्णवों में सर्वोपरि स्थान शिव के लिए दिया गया है। इसलिए हमारे यहाँ कहा गया वैष्णवानाम यथा शंभु। तो मुझे बहुत ही यहाँ आनंद प्राप्त हुआ। और वैसे भी हमारे यहाँ जो शिव का स्वरूप वृंदावन में है, वैष्णव तो है ही है, हमारे यहाँ गोपी स्वरूप में है। जब मैं वृंदावन से निकला तो मेरे पूज्य पिताजी ने, बाबूजी ने कहा कि बेटा तुम वहाँ जा रहे हो तो एक काम करना, राधा रानी की प्रसादी ओढ़नी लेकर के जाओ और वहाँ महाकाल के लिए समर्पित करना और यही कहना कि आप ठीक है महाकाल हैं, लेकिन वृंदावन वासियों के लिए तो गोपेश्वर महादेव हैं। तो मैं जब पहुँचा महाकाल के दर्शन के लिए तो वहाँ प्रसादी इत्र समर्पित किया और उसके पश्चात ओढ़नी को उड़ाया। और जब ओढ़नी के लिए उड़ाया तो मुझे तो साक्षात गोपेश्वर महादेव का ही दर्शन हुआ। इसके पश्चात फिर मुझे सवारी में भी दर्शन करने का सौभाग्य मिला। और जो स्थान आप लोगों ने इस महासवारी में प्रदान किया है, मैं डागा परिवार का, समस्त राजनांदगांव वासियों का कोटि कोटि धन्यवाद समर्पित करता हूँ। और आप सभी के सुंदर मंगल की, समस्त राजनांदगांव वासियों के मंगल की एवं संपूर्ण विश्व के मंगल की कामना करते हुए जय जय श्री राधे राधे, जय महाकाल। कारधानी के नाम से जाना जाता है, आपको किस तरह नजर आया? देखिए, संस्कारधानी होना तो स्वाभाविक है। आदरणीय डागा जी ने बताया कि संस्कारधानी है, आपने भी संकेत किया है और पूर्व में भी सूचना प्राप्त है कि ये देखिए राजनांदगांव ही नहीं, आपका तो पूरा छत्तीसगढ़ी सर्वोपरि है, तभी तो कहते हैं छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया। और एक और विशेष बात है, आपने देखा सुना है प्राय भागवत कथाओं के द्वारा सुदामा क्षेत्र में सुदामा जी महाराज तंदुल की भेंट लेकर के गए थे। चावल का रंग है श्वेत, प्रेम, यानी कि प्रेम स्वरूप भेंट श्री सुदामा जी महाराज ने ठाकुर जी को प्रदान की है। लेकिन छत्तीसगढ़ तो धान का कटोरा है, तो स्वाभाविक है यहाँ संस्कार नहीं होंगे, यहाँ संस्कार की धानी, संस्कार धानी नहीं होगा तो फिर और कौन होगा। और फिर यहाँ पर आज से 500 वर्ष पूर्व छत्तीसगढ़ की इस पावन धरा में एक आचार्य का जन्म हुआ, श्री मद वल्लभाचार्य जी महाराज। यद्यपि वो पूर्व से तैलंग थे, तैलंग ब्राह्मण, उनके माता पिता तीर्थाटन के उद्देश्य से निकले तो श्रीमद वल्लभाचार्य जी महाराज की जो माँ है उनको प्रसव वेदना हुई और आपके यहीं रायपुर के निकट चंपारण में उनको प्रसव हुआ और श्रीमद वल्लभाचार्य जी महाराज का जन्म हुआ। आपको जानकर के आश्चर्य होगा किन परिस्थितियों में इनका जन्म हुआ है। एक बार श्री आदि शंकराचार्य जी महाराज ने कहा ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, एकमात्र ब्रह्म ही सत्य है और जगत मिथ्या है। तो वैष्णव जन बड़े चिंतित हो गए कि आदि शंकराचार्य जी महाराज ने इतनी बड़ी बात कह दी, अब हम अपनी बात कैसे रखें, हम अपने आप को स्थान कहां दें। तब श्रीमद वल्लभाचार्य जी महाराज ने इस छत्तीसगढ़ की पावन धरा में जन्म लेकर के कहा ब्रह्म सत्यम जगत सत्यम,
श्री आदि शंकराचार्य महाराज ने कहा ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, लेकिन श्रीमद वल्लभाचार्य महाराज कह रहे हैं ब्रह्म सत्यम जगत सत्यम। इसका अभिप्राय बोले जिस प्रकार ब्रह्म सत्य है उसी प्रकार है संसार भी सत्य है। यदि यह संसार ही नहीं होता तो हम किसकी उपासना करते। और एक और विशेष बात, छत्तीसगढ़ की देन मैं यहां पर कहूंगा, छत्तीसगढ़ की देन केवल छत्तीसगढ़ के लिए नहीं अपितु संपूर्ण विश्व के लिए है। विश्व के लिए कैसे? आज यह पुष्टि मार्ग की जो उपासना का जो जन्म हुआ है, मैं बहुत खुले शब्दों में कहूं तो लोगों को जय श्री कृष्ण बोलना यदि सिखाया है तो इस छत्तीसगढ़ की पावन धरा ने ही सिखाया है। लाल की जय। शिव का यहाँ विशेष स्थान डागा परिवार ने दिया है। अब यहां शिव विचरण नहीं करेंगे तो कहां करेंगे, क्योंकि शिव तो श्री ठाकुर जी के उपासक हैं। जब शिव ने जब जहर का पान किया गले से नीचे नहीं उतारा, उनसे पूछा गया कि महाराज आपने इस जहर को अपने कंठ में धारण क्यों किया, गले से नीचे क्यों नहीं उतारा? तो शिव ने कहा क्योंकि मेरे हृदय में कृष्ण का वास है और हमारे ठाकुर जी तो बड़े वात्सल्य के प्रेमी हैं, हमारे ठाकुर जी को माखन मिश्री प्रिय है, यदि जहर की एक बूंद यदि गिर गई तो कष्ट होगा, इसलिए भोले बाबा अपने कंठ में ही धारण किए रहे। तो ये इनकी वैष्णवता का सर्वोच्च दर्शन यहाँ पर प्राप्त होता है। तो जिस भूमि ने जय श्री कृष्ण बोलना सिखाया उस भूमि में जब शिव का यह स्वरूप देखा, स्थान देखा, तो मेरा हृदय गदगद है और मैं श्रीधाम वृंदावन से यहाँ आने में अपने आप को रोक भी नहीं पाया। यद्यपि मैं व्यक्तिगत एक कार्य से आया था नागपुर, तो मन में विचार आया कि अब वो व्यक्तिगत कार्य प्रमुख नहीं रहा, व्यक्तिगत कार्य ना होकर के प्रमुख अब ये आपके राजनांदगांव में इस शिव की पालकी का दर्शन करना ही था। आपका नाम बताएं। मेरा नाम ललित वल्लभ नागाज, मैं भागवत प्रवक्ता हूँ और मुझे 8वीं पीढ़ी में भागवत कथा कहने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। हम बताएंगे सर, राजनांदगांव आए, आपको कैसा लगा और यहाँ के भक्त कैसे देखें आप? देखिए, इस संपूर्ण आयोजन का जो वैशिष्ट रहा वह यह था कि वैचारिक मतभेदों से ऊपर यहाँ दर्शन भक्तों में देखा गया। मैं गौर किया, आपके यहाँ की चाहे महापौर हों वो जिस पार्टी से भी हैं, चाहे आपके यहाँ के सांसद महोदय वो भी जिस पार्टी से हैं, सब अलग अलग पार्टी से, लेकिन वैचारिक मतभेदों को भुलाकर कि यहाँ शिव को सर्वोपरि स्थान दिया गया है। तो राजनांदगांव वासियों ने बता दिया कि हमारे लिए ईश्वरीय आराधना सर्वोपरि है, इसलिए जातिगत या राजनीतिक या ऐसा किसी प्रकार से स्वरूप यहाँ देखने को नहीं मिला। सभी की भावना समर्पित रूप में यहाँ देखने को प्राप्त हुई है, चाहे यहाँ का मुस्लिम समुदाय हो और आदि आदि जो भी जिस वर्ग से आते हैं, सभी के स्वभाव में भाव में केवल शिव का ही दर्शन देखने को प्राप्त हुआ है। मैं खुले शब्दों में कहूँ, ईश्वरीय आराधन किसी के बाप की बापौती नहीं, ये तो संपूर्ण विश्व का है, संपूर्ण विश्व के लिए है। श्रीमद् भागवत में भी स्पष्ट रूप से कहा गया है सत्यम परम धीमहि, किसी धर्म का नाम नहीं लिया, स्पष्ट रूप से कहा कि सत्य सर्वोपरि है और सत्य विश्व के लिए है, संपूर्ण विश्ववासियों के लिए है, और शिव का जो स्वरूप है वह संपूर्ण विश्व के लिए है। इसलिए हमने यहाँ यह वैशिष्ट देखा कि सभी राजनीतिक दल, विशेष वर्ग, जो भी वर्ग के लोग थे, सभी यहाँ पर बहुत अच्छे से स्वागत सम्मान अगवानी शिव की कर रहे थे। और पत्रकार बंधुओं के विषय में क्या कहना, आपने तो गजब ही कर दिया। आप इस समाचार को जन जन तक प्रसारित कर रहे हैं, सभी बहुत बहुत धन्यवाद के प्राप्त हैं। ईश्वर सभी के लिए बहुत आनंदित करे। और फिर ये संस्कार धनी है, तो फिर यहाँ संस्कार नहीं होंगे तो कहाँ होंगे संस्कार। क्या संदेश देना चाहेंगे जो आपका महाकाल यात्रा में सहयोग किया? संस्कारधानी नगरी राजनांदगांव में जिस संस्कार से नगर के सेवकों ने, भक्तों ने जो बाबा का जय जयकार किया है, ये आज सारे प्रदेश के लिए, राजनांदगांव के लिए, देश के लिए एक भक्तिमय वातावरण किया है। और यहाँ किसी भी राजनीतिक दल या धर्म के
लोगों ने यह संदेश दिया है कि शिव ही सर्वोपरि है। सब लोगों ने जो शिव की सेवा की है और महाकाल सेना और सिंगोला बाबा महाकाल मंदिर के जो आयोजन को उन्होंने जो भक्तिमय बनाया है, इसके लिए पूरे संस्कारधारी नगर का संस्कार साफ रूप से, स्पष्ट रूप से सबके सामने दिख रहा है। प्रशासन, पत्रकार बंधु, सामाजिक सेवाएं, संस्थाएं और राजनीतिक दलों ने सब अपने स्वरूप को छोड़कर सिर्फ शिव में ही, भक्ति में ही अपने आप को ढाल दिया। जय श्री महाकाल।